नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जम के कर रहे होंगे। प्रीलिम्स पास हुआ है, नया नया जोश बिल्कुल भर के, लेकिन डर उससे भी ज्यादा लग रहा है। जोश तो है कि यार चलो प्रीलिम्स पास हो गया, मेंस देने को मिलेगा, लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, फिजिक्स, हिंदी निबंध पढ़े दशकों गुजर गए और ये लगता है कि यार पेन कैसे चलेगी, लिखा कैसे जाएगा। होती है समस्या। ठीक ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई नई भाषा आप सीख रहे हो, कुछ नया आप कर रहे हो। तो कैसे इस समस्या से निजात पाया जाए, खास करके निबंध में। लोग कहते हैं कि निबंध हम कौन सा लिखेंगे। इस वीडियो में बात करूंगा। मैं हूं ओम पांडे। मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं, निबंध सिखाने की कोशिश करता हूं। पढ़ाना शब्द बहुत गलत लगता है मुझे। आप लोग इतने बड़े हैं कि सिखाना साथ साथ डिस्कस करना ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो निबंध में 6 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। 50 अंकों का ये आपका पेपर है और 6 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। उनमें से एक टॉपिक आपको लिखना होगा, क्या होगा आपका सेफ साइड। 50 में 50 अंक तो नहीं मिलेंगे, टारगेट 35 प्लस लेके चलिएगा। 6 में से एक को चूज करना है, लेकिन रूल क्या होगा ये मैं बताऊंगा। और लिमिट 1000 शब्दों की है। इसको तोड़ने पे कम करने या ज्यादा करने। रूल तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल ज्यादा लिख देना। कई लोग ये समझते हैं रूल तोड़ने का मतलब ये भी है कम लिखना। तो दोनों पे क्या नुकसान होगा, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो स्मार्ट चयन करिए कि इन 6 विकल्पों में से कौन सा आप वाला है। आप वाला कौन सा है जिसको आप कर सकते हैं, वो कौन सा है। तो इन 6 विषयों में से आप वाला कौन सा है, इसको चुनना है। और एक अच्छे से सॉलिड स्ट्रक्चर बनाकर लिखना है। आप कहेंगे कि चयन नहीं बताया और आप बता रहे हैं कि सॉलिड स्ट्रक्चर बनाना है। बता रहे हैं सॉलिड स्ट्रक्चर तभी बनता है जब चयन सही होता है, स्मार्ट सिलेक्शन होता है तभी। और उसके बाद में फैक्चुअल प्रेजेंटेशन करना है, प्रमाणिक डेटा, प्रमाणिक रिपोर्ट के साथ पैराग्राफिंग में आपको पूरा लिखना है। तो चलिए एक एक करके चीजों को देखते हैं। ये जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, समसामयिक सामाजिक समस्याएं, विज्ञान एवं पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। ये 6 टॉपिक आपके निबंध में दिए हुए हैं। सेफ साइड इसमें आप खोज रहे हैं, आपका सेफ साइड क्या होगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये सब पढ़ा है, आप बहुत ज्यादा साहित्य वगैरह के बारे में नहीं जानते, शब्द आपके पास नहीं, आप प्राकृतिक आपदाएं लिखिए, आप विज्ञान पर्यावरण को लिखिए। कुछ इसमें उद्योग व्यापार नहीं, लेकिन कृषि, इस पर आप लिख सकते हैं। करंट अफेयर में रुचि है, आप साइंस बैकग्राउंड के भले हैं, लेकिन जो वर्तमान समसामयिक घटनाएं हैं उन पर आपकी पकड़ है, तो आप यहां से भी बहुत सामान्य बातें आपको याद रखनी है और थोड़ा सा अलग लिखने की कोशिश करनी है। कहने का मतलब, अब पूरा निबंध तो यहां पर नहीं बताया जा सकता। जैसा आप सोचते हैं उन घटनाओं के बारे में, आपने डिबेट सुना है, आपने आर्टिकल पढ़ा है। मैंने कहा था ना कि आर्टिकल पढ़ना चालू कर दीजिए, 10-15 मिनट लगता है। जनसत्ता पेपर लीजिए, दैनिक जागरण लीजिए। अंग्रेजी मीडियम के हैं तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकते हैं, है ना, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस लीजिए और आप उसके आर्टिकल पढ़िए। हिंदी मीडियम में जनसत्ता, दैनिक जागरण के कुछ आर्टिकल आप लीजिए, उठाइए, उनको पढ़िए, कोशिश करिए कि उनको सिनॉप्स करिए। आप साइंस साइड के हैं तो इनको चुनिए। आपका हिंदी विषय ही है या हिंदी में आपकी रुचि है, आप संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, ये अमूर्त विषय है, परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। जब बहुत अच्छे से लिखेंगे तो हाई रिस्क होता है, सब्जेक्टिव होता है। अच्छे से लिखने के बाद नंबर मिलने की संभावना बनती है। अच्छे से लिखने के बाद अगर पसंद आएगा तो मार्क्स मिलेगा, नहीं पसंद आएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन ये हाई रिवार्डेड टॉपिक है, सेफ साइड है। प्राकृतिक आपदाएं, आपने एक तो आपदा पे तैयार कर लिया, एक आपने भूस्खलन पे तैयार कर लिया, एक आपने बाढ़ पे तैयार कर लिया, एक आपने भूकंप पे तैयार कर लिया। इस तरीके से आपने एक आपदा का होलिस्टिक अप्रोच और बाद में आपने टॉपिक तैयार कर लिया, तो आपका काफी अच्छा से काम यहां पर हो जाएगा। कृषि, उद्योग और व्यापार पर
कृषि पे आप ऐसे लिख सकते हैं, भारत किसानों का देश है। भारत की अभी भी आधे से ज्यादा आबादी, आधे की लगभग आबादी आप कहिए, प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है। निबंध इंपॉर्टेंट है। कृषि के बिना आप खा पी नहीं सकते। कितना भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें, कितना भी उड़ान आप भर लें, आप चांद पे चले जाएं, आप मंगल पे चले जाएं, आप सूर्य तक का सफर कर लें, लेकिन खेती चाहिए, क्योंकि अन्नदाता अगर नहीं होंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, पूछा भी जाता है। समस्याएं कृषकों की हैं, उस पर निबंध पूछा जाता है। कृषकों की समस्याओं पर, कृषक की समस्या के साथ साथ खेती किसानी की समस्या, कृषि की समस्या पर, और इन सारी चीजों को मिलाकर जब आप लिखते हैं तो एक अच्छा निबंध बनता है। पर्यावरण में प्रदूषण तो आता ही है, पर्यावरण में सतत विकास भी आता है। पर्यावरण में आप रिलेट करके अगर लिखेंगे तो आपदाओं को भी रिलेट करके लिखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी, एआई के बारे में, विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में, कोई मिशन जो हाल की चर्चा में है उनके बारे में, या फिर जो सरकार की इनोवेशन जो पॉलिसीज है, जो इनोवेशन है, इन सबको साइंस कैसे हेल्प करता है। साइंस को एग्रीकल्चर से आप कैसे जोड़ते हैं। साइंस पर लिख रहे हैं तो उसके विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, साथ साथ में उसके जो सीधा ह्यूमन को प्रभावित करने वाले जो कारक है, कैसे उसका एप्लीकेशन है, वो आप करेंगे। जैसे एआई ने आपकी बहुत सारी चीजों को आसान किया है। एआई ने आपको पढ़ना भी कई मामलों में बहुत आसान आपके लिए बना दिया है। एआई ने ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए जो एक चैलेंज भी खड़ा किया है कि भाई जो संसाधन है उनका अब एआई ने रिप्लेसमेंट किया है, और साथ साथ में एआई ने हेल्प भी की है। आप कम लोगों के साथ मिलकर भी एक टीम बनाकर काम कर सकते हैं, क्योंकि एआई है आपके पास, बहुत सारे काम वो कर देता है। तो पक्ष विपक्ष पर चर्चा कीजिए, सारी चीजें करिए। राष्ट्रीय विकास योजनाओं में कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, जो लगातार चर्चा में बनी रहती हैं, उन पर आपको काम करना चाहिए, उन पर आपको सोच विचार के लिखना चाहिए। इस सेफ साइड सब लोग लिख सकते हैं, साइंस साइड वाले भी लिख सकते हैं, आर्ट साइड वाले भी लिख सकते हैं। यहां पर अगर आपकी रुचि नहीं है तो आपके पास शब्द कम पड़ जाएंगे। आपके पास अगर वर्ड्स नहीं है तो आप लिखेंगे कैसे। मैंने कहा था ना कि स्ट्रक्चर बनाना है, स्मार्ट चयन से तभी स्ट्रक्चर बन पाएगा, ठोस संरचना तभी बन पाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले पसंद का टॉपिक चुने। अब बात आती है कि इन 6 विकल्पों में से कैसे। साहित्यिक निबंध आप लिखेंगे तो भाषा और शैली पर असाधारण पकड़ होगी। विचारधारा का परीक्षक से मेल खाना जरूरी है। पहले से रूपरेखा तैयार करना लगभग असंभव होता है। कई बार आप लिखते हैं तो उसी फ्लो में चीजें आती हैं, लेकिन यहां पर ये फैक्चुअल होते हैं, सेफ साइड होते हैं, विज्ञान, कृषि, आपदा और योजनाएं, जहां पर आप प्रेडिक्शनल कुछ कर सकते हैं। आप यहां पर ऑब्जेक्टिविटी अपनी दिखा सकते हैं, वस्तुनिष्ठता दिखा सकते हैं, और क्लियर स्ट्रक्चर यहां पर होता है कि ये लिखना है, ये लाभ है, ये हानि है, ये आलोचनात्मक पक्ष है। लेकिन दोनों के बीच का बैलेंस जो अप्रोच है, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि ठीक है एआई भी जरूरी है लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल डायरेक्टली ऐसे होना चाहिए, तो इन सारी चीजों में एक बैलेंस अप्रोच। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि लगभग 10 से 15% शब्द यहां खर्च करेंगे, मुख्य भाग में आप 60 से 70% शब्द खर्च करिए, सुझाव, समाधान या इस तरीके की चीजें, और फिर निष्कर्ष, यानी कि 15, 10, 25 और 60, ये आपका 85 और 15, 100% ये स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए। कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे चीजों को तोड़ते हैं, उद्धरण का क्या महत्व होता है, रिपोर्ट्स को कैसे यूज करते हैं, करंट अफेयर से कैसे रिलेट करते हैं, ये चीजें भी आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप पहले से सीखे हैं तो आप इसको करिए, नहीं सीखे हैं तो आप हमारे साथ इसको सीख सकते हैं। किसी भी निबंध में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, किसी भी निबंध में वर्तमान परिदृश्य और उसका प्रभाव, और किसी भी निबंध में जो सरकारी प्रयास है अगर रिलेवेंट है, साहित्य वाले निबंध में नहीं लिखेंगे। हर एक निबंध में नहीं, भूस्खलन आया है और भूस्खलन को प्राकृतिक या मानवीय आपदा के बारे में कहा जा रहा है, मैंने एक निबंध लिखवाया है, एक करवाया है, लिखवाए इन द सेंस मैंने बोल बोल कर लिखा दिया है, तो वो डिस्कशन आप सुनिएगा, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर ये सारी चीजें आप कर ले रहे हैं तब तो ठीक है, सेफ साइड आप चुन ले रहे हैं, आप जान रहे हैं कैसे लिखा जाता है, या आप अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है, ये कोई करके दे दे, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के साथ निबंध की पूरी तैयारी का एक बैच, जो जीआईसी मुख्य परीक्षा में पूरे सिलेबस को कवर करता है। पूरे सिलेबस के पीडीएफ, निबंध हम लिखवाते भी हैं, निबंध के पीडीएफ भी देते हैं, निबंध की क्लास को भी जो हम डिस्कस करते हैं उसको भी पीडीएफ के फॉर्म में देते हैं, बोलकर समझाते भी हैं, लिखना सिखाते भी हैं।
सिखाना शब्द बार बार मैं कह रहा हूं, मैं मछली पकड़ के देने पे विश्वास नहीं करता, मछली पकड़ना सिखाने पर यकीन करता हूं कि आगे जो है वो लिखना आप शुरू कर दें। आपके सामने कितनी भी समस्याएं कैसी भी रखी जाएं, आप सोचना शुरू कर दें कितने निबंध आपको तैयार करने चाहिए, ये भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, हम पूरे सिलेबस को इस तरीके से कवर करेंगे कि आप जब भी निबंध के पेपर को उठाएंगे तो 2-3 निबंध आपके पढ़े हुए नजर आएंगे। आप केवल एक टॉपिक पढ़ के मत जाइएगा, और एक टॉपिक में एक निबंध भी नहीं होता है, एक टॉपिक में 3-4-5 निबंध होते हैं, एक टॉपिक से 4-5 निबंध, तो कम से कम 6 में से, ये 6 हैं, 6 में से आप कम से कम 2 तो टॉपिक तैयार ही करिए, कोशिश करिए कि तीसरे तक भी पहुंच जाइए, तो इनमें से एक अच्छे, लेकिन ये 2 वाली स्ट्रेटेजी सही है। मान लीजिए कि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं और आपने विज्ञान और आपदा को चुन लिया, आपने कृषि को या इनमें से कृषि को चुन लिया, तो आपके पढ़े हुए 2 निबंध आपको मिल जाएंगे, और इन दोनों में से आप जो अच्छा होगा एक को कर दीजिएगा। यानी कि 6 में से आपको 2 टॉपिक चुनने हैं, और इन टॉपिक्स पे कम से कम 3-3, 4-4 जो डायमेंशंस बन रहे हैं, इन पर आपको तैयार कर लेने हैं। तो इस तरीके से क्या फैक्ट लिखना है, क्या उदाहरण देना है, कैसे क्या करना है, बैलेंस अप्रोच क्या होना चाहिए, सीखना है। अगर आगे किसी भी परीक्षा के लिए भी आपको आ जाएगा, और इन 25-30 दिनों की यात्रा में ही आपको आ जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं द सक्सेस प्रेप ऐप के माध्यम से। मैंने जो आपको बताया है, इस बैच में हमने कंप्लीट कराया है जीआईसी लेक्चरर मेंस के लिए। हम कंप्लीट कराएंगे, आप अपने हिसाब से चुनेंगे। कोई दिक्कत होगी, कोई बात होगी तो आप कमेंट में पूछिएगा। द सक्सेस प्रेप ऐप को डाउनलोड करके डेमो क्लास लीजिए। थैंक यू सो मच।